हाय एवरीवन, दिस इज़ मुनश्री। आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक अभिनंदन। और ये हमारा न्यू ईयर की पहला वीडियो है, जो कि आज के वीडियो में मैं एक बुक्स की रिव्यू देने वाली हूँ जिस किताब मुझे ऑथर ने भेजा है। और ये किताब का नाम है द गर्ल आई मेट दैट नाइट बाय जाहिर चौहान। और ये किताब का पब्लिकेशन है सृष्टि पब्लिकेशन। और इस किताब की पेजेस है 201 पेजेस। अच्छा, तो फिर ये एक रोमांस फिक्शन है। अब इज रियली पेनफुल। और ये किताब लव, डेस्टिनी और पेन से रिलेटेड है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस किताब की कवर पेज बहुत ही अट्रैक्टिव है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस किताब की कैरेक्टर के बारे में। तो ये किताब में बहुत सारे कैरेक्टर नहीं है, जिसके लिए आपको इस किताब को पढ़ने के लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इस किताब को आसानी से पढ़ सकते हो। और ये किताब में जो मेन कैरेक्टर है कबीर और अनामिका। कबीर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करके एक सक्सेसफुल बना है। और अनदर कैरेक्टर अनामिका, जो कि इस किताब की मिस्ट्री है। और वो क्या है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अच्छा, तो फिर अनामिका एक रीडर है जो कि किताबें पढ़ना उसे पसंद है। और वो अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन का सामना किया है जिसके और वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश। और कहानी शुरू होती है कबीर और अनामिका से। कबीर अनामिका को एक ट्रेन में, रात की ट्रेन में मिलता है। और जैसे कि बॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है कि पहली नज़र वाला जो प्यार होता है वो कबीर को अनामिका से हो जाता है। और अनामिका अपनी किताबों में बिजी रहता है और कबीर अनामिका से बात करने की ट्राई करता है, पर अनामिका कबीर को इग्नोर करता है। और अनामिका की लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से वो किसी को बिलीव नहीं कर पाता है। और तो फिर भी कबीर अनामिका से बात करने की बहुत ट्राई करता है। और जैसे कि वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है, जैसे कि उसका फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और उसे कोई इमरजेंसी कॉल करना है। और एक्सक्यूजेस देने के बाद अनामिका और कबीर की बात होती है और उनकी जो कन्वर्सेशन शुरू होती है वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वो मुझे बहुत पसंद आया। वो कन्वर्सेशन बहुत ही स्वीट था और आई रियली एंजॉय द रीडिंग। तो कहानी जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कबीर अनामिका को अपनी स्टोरी सुनाता है और कबीर भी अनामिका को अनामिका की स्टोरी सुनाने के लिए कह रहा है। और अनामिका कबीर को अपनी स्टोरी सुनाने जा रही है और एक कंडीशन रखता है, जो कि है वो अनामिका की स्टोरी सुनने के बाद वो दोनों फिर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्या रीजन था कि अनामिका कबीर से मिलना नहीं चाहता था। और तो अनामिका कबीर को अपनी स्टोरी सुनाता है और इट्स रियली पेनफुल। तो अनामिका अपनी कहानी कबीर को सुनाने के बाद जो कहानी में जो मोड़ आता है, यहीं से इस किताब की असली कहानी की शुरुआत होती है। और वो रात खत्म हो जाता है और अनामिका की स्टोरी भी खत्म हो जाता है और कबीर सो जाता है। और उसके बाद जब वो आंखें खोलता है और वो अनामिका को नहीं पाता है अपने पास, और अनामिका कहीं खो जाता है। और इस किताब में अनामिका एक मिस्ट्री की तरह रह जाता है। और क्या तो आखिर क्या वजह था कि अनामिका कबीर से मिलना नहीं चाहता था। और अनामिका की कहानी में ऐसा क्या था जो कि अनामिका किसी को बिलीव नहीं कर पाता था। पूरी कहानी में अनामिका एक मिस्ट्री की तरह रह गई है। क्या कबीर अनामिका को ढूंढ पाएगा या वो दोनों वापस मिल पाएंगे या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको इस किताब पढ़नी होगी। तो अब हम बात करेंगे कि इस किताब की राइटिंग स्टाइल। इस किताब की राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है। और अगर आप बिगिनर रीडर हो, इंग्लिश नॉवल पढ़ना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आप ये किताब पढ़ सकते हो। तो ऑथर जाहिर चौहान ने इस किताब के हर कैरेक्टर को अच्छे से नैरेट किया है और नैरेटिंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हो तो आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हो। और तो मुझे इस किताब को पढ़ने में 2 दिन लगा। आज की वीडियो में मैं यहीं पे रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो मैं इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।